पिछली कड़ी में हम रोप्टा के केस का जिक्र कर रहे थे। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हमने देखा कि पिछली कड़ी में प्रेग्नेंट राप्टा की मृत्यु आक्रमणकारी सेना के द्वारा तलवार घोंपे जाने से हुई थी और इसका कसूरवार वो अपने पति को मान रही थी, इसलिए क्योंकि ऐसे हालात में जबकि उसे उसकी ज़रूरत थी वो उसे अकेला छोड़कर देश की रक्षा के लिए निकल गया, उससे ये वादा करके कि वो वापस आएगा, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब ये वाला रिग्रेशन तो यहीं ख़त्म हुआ। समझ में आया कि क्यों आज की राप्टा के अंदर इस बात का डर है कि उसका पति टॉम उसे छोड़कर चले जाएगा, क्योंकि ऐसा एक बार पहले हो चुका है। खासतौर पर ये डर प्रेगनेंसी के साथ जुड़ा है, क्योंकि उस वक्त राप्टा प्रेग्नेंट थी जब टॉम एज ए पति उसे छोड़कर चला गया था। अब आज के बर्थ में जो टॉम उसका पति है, उस बर्थ में भी वो उसका पति का रोल ही प्ले कर रहा था। राप्टा का एक सेशन और हुआ। उस सेशन में राप्टा ने अपने आप को पेरिस में देखा, एक बहुत खूबसूरत 24-25 साल की लड़की के रूप में। ये उसकी ज़िंदगी का वो दौर था जब उसे ये लगता था कि ज़िंदगी सिर्फ मौज मस्ती के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी का रोल उस बर्थ में टॉम प्ले कर रहा था, यानी आज के बर्थ में जो उसके पति के रूप में टॉम है, उस बर्थ में वो उसकी दादी के रूप में था। उस बर्थ में राप्टा के माता पिता का निधन बहुत जल्दी उसके बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसके पालन पोषण की सारी जिम्मेवारी उसकी दादी के ऊपर थी। दादी ने उसका बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण भी किया, लेकिन अब दादी बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, बहुत वृद्ध हो चुकी थी। वो खुद से कोई कार्य नहीं कर पाती थी, खुद से वो कपड़े तक नहीं बदल सकती थी, वो अपने कपड़े भी गंदे कर दिया करती थी। सारा कार्य, धन अर्जन भी करना है, घर भी संभालना है, बिल्कुल जो बिस्तर पे पड़ी है ऐसी दादी को भी संभालना है, ये सारी जिम्मेवारी राप्टा के ऊपर थी। यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि इस बर्थ में राप्टा की दादी का रोल टॉम यानी आज का उसका पति प्ले कर रहा है। आगे राप्टा ने कहा कि मेरी दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि मेरे माता पिता की मृत्यु तो मेरे बचपन में ही हो गई थी, लेकिन अब तो वो बूढ़ी हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ रही है। ऊपर से वो मुझसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखती हैं, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। और क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं है, इसलिए सारा काम, घर की खरीदारी, साफ सफाई, खाना बनाना, दादी को संभालना, ये सब काम अकेले राप्टा को ही करने पड़ते हैं। लेकिन अब राप्टा थोड़ी नाराजगी भरे लहजे में बोली, ये तो अन्याय है। मैं सारी जिंदगी यही करती रहूंगी क्या? एक लड़की के जीवन में कुछ तो आनंद होना चाहिए। ये बात राप्टा ऐसे कह रही थी जैसे कोई साजिश भरी बात कह रही हो। फिर उसने आगे कहा, मैं घर से भाग रही हूं, अपने दोस्त एलन के पास जा रही हूं। अब वो मेरी देखभाल करेगा और मेरी जिंदगी में मौज मस्ती भरेगा। इस बर्थ में राप्टा ने अपनी बेसहारा दादी को छोड़कर भागने का निर्णय लिया, इसलिए क्योंकि वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है, क्योंकि वो अपने जीवन में आनंद चाहती है। खैर, बहुत जल्दी उसने अपने जन्म के एक दूसरे दृश्य पर छलांग लगा दी। इसमें जो बात उसने कही कि उसकी दादी मर चुकी है। उस वक्त जब वो शराब पीने में, कैबरे जाने में, नाच गाने में, प्रेम करने में मस्त थी, तब उसकी अकेली दादी, बेसहारा दादी घर में मर गई। किसी भी अड़ोसी पड़ोसी ने उसकी दादी को रोते चिल्लाते नहीं सुना। ये कहना भी बड़ा मुश्किल था कि उनकी मृत्यु कब हुई होगी, क्योंकि जब राप्टा ने उन्हें देखा तो उनके शरीर से बदबू नहीं आ रही थी जैसे कि एक मृत शरीर से आती है। कम से कम उससे तो कम ही स्मेल थी जितनी नॉर्मली उसकी दादी से वैसे भी आया करती थी जब वो जीवित थी। आगे उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मेरे पास पैसे नहीं हैं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है। एलन का कहना है कि जब बच्चा हो जाएगा
तो वो उसे गुजर बसर के लिए पैसे देगा, लेकिन उसे ये साबित करना होगा कि ये बच्चा एलन का है। अब वो ये कैसे साबित करे? अब उस जमाने में तो डीएनए टेस्ट भी नहीं हुआ करते थे। एक माँ कैसे साबित कर सकती है कि इस बच्चे का पिता कौन है? हालांकि अंत में इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ी, इसलिए कि बच्चे को जन्म देते हुए ही राप्टा की मृत्यु हो गई, और एक अपराध बोध के साथ कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाई, एक बच्चे का पिता भी उसके साथ नहीं है और इस सब की जिम्मेवार वो है। एक अपराध बोध के साथ अब उसका बच्चा सुरक्षित है कि नहीं, वो बहुत देर तक एक आत्मा रूप में अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमती रही। आगे उसने कहा कि मैं अपनी दादी से प्यार करती थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरी दादी थी, उसने मेरी परवरिश की थी, बल्कि इसलिए भी कि वो एक अच्छी इंसान थी, वो मेरा भला चाहती थी। लेकिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बचपना था और मैं सेल्फिश भी थी। मैंने अपनी आज़ादी को, अपनी मौज मस्ती को, इन साधारण सी तुच्छ सी चीज़ों के लिए मैंने अपनी दादी को, जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, उन्हें मेरी ज़रूरत थी, उन्हें अकेला छोड़ दिया। अगर मैं चाहती तो इन दोनों स्थितियों के बीच में एक संतुलन कायम कर सकती थी, लेकिन ऐसा करने की बजाय मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। और ये कहते कहते वो रुक गई। अब ब्रैनविज ने उससे कहा कि तुमने संबंध देख लिया। इसका मतलब ये नहीं था कि दोनों रिग्रेशंस के बीच में जो रिलेशन है उसको खोजने के लिए ब्रैनविज उसे कह रहे थे, क्योंकि वो पहले ही समझ चुकी थी। उसने जवाब दिया, बिल्कुल, मैंने अपनी दादी को अकेला छोड़ा क्योंकि हजारों साल पहले मेरे पति ने भी मेरे साथ यही किया था। पेरिस में मेरी दादी के रूप में टॉम था, मेरा पति, जिसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, और ये मेरा बदला था उससे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ऊपरी तौर पर अगर आप इस केस को देखेंगे तो आप बोलेंगे सही तो है, टॉम ने उसे अकेला छोड़ा एज ए पति, तो दादी के रूप में जब टॉम उसके जीवन में लौट के आया तो उसने फिर टॉम को अकेला छोड़ा। तो ऊपरी तौर पे आप कहेंगे ठीक तो है, हिसाब बराबर हुआ, पर यह हिसाब बराबर नहीं हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ थी। सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये थी कि राप्टा ने स्वार्थ के, प्रेम के ऊपर स्वार्थ को रखा। और दूसरी बड़ी गलती ये थी कि जिस बर्थ में टॉम राप्टा को अकेले छोड़कर युद्ध पे चला गया था, तब भी उसने टॉम को सही तरीके से नहीं समझा। इस चीज को समझने के लिए जरूरी था कि टॉम का भी रिग्रेशन हो। वैसे टॉम नहीं चाहता था रिग्रेस होना, वो बहुत तार्किक मन से सोचने वाला व्यक्ति था। इसके बावजूद ब्रैनविज ने उसके सामने रिग्रेशन की बात कही और वो अपनी पत्नी राप्टा के लिए इस चीज़ के लिए तैयार भी हो गया। लेकिन इससे पहले ब्रैनविज ने राप्टा को ये बात क्लियर कर दी थी कि वो टॉम को जो कुछ भी उसके रिग्रेशन में निकल के आया है कुछ भी नहीं बताएगी। कोई भी बात, किस तरह का उसका रिश्ता रहा, क्या किस किस रूप में वो उसके सामने आया, दादी के रूप में, पति के रूप में, किस प्रकार, वो कुछ भी शेयर नहीं करेगी टॉम के साथ, क्योंकि ताकि टॉम का जो रिग्रेशन है वह पूरी तरह से निष्पक्ष हो, वो सही तरीके से सामने आ सके। इसलिए खैर तीसरे रिग्रेशन की बारी आई और एक बार फिर राप्टा रिग्रेशन के दौर से गुजरी और इस बार उसने अपने आप को एक पाकिस्तानी लड़की के रूप में देखा। उसने देखा कि लगभग 500 वर्ष पहले का वक्त है और वो पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके में छोटे से लकड़ी के बने मकान में रहती है। उस बर्थ में जब वो 11 साल की थी तभी उसकी माँ का साया उसके ऊपर से उठ गया। हालांकि जो पेरिस में राप्टा का बर्थ था जिसमें उसे अपनी दादी को संभालना पड़ रहा था, उस बर्थ में भी उसे सारे काम करने पड़ते थे, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, दादी को संभालना। और इस बर्थ में भी उसके ऊपर ये सारी जिम्मेवारियां थी। हालांकि इस बर्थ में उसके साथ उसके पिता और भाई भी थे जो उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन वो उसे मारते थे। उसने कहा कि मैं जब भी कोई काम समय पर नहीं करती हूँ या मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आता है तो उसके पिता और भाई, कभी कभी तो दोनों ही मिलकर उसे मारते हैं और कभी अकेले अकेले उसे मारते हैं। ब्रैनविज का सवाल था, अगर ऐसा था तो तुमने उन्हें छोड़ क्यों नहीं दिया? उसका जवाब था,
खाने और रहने की व्यवस्था के लिए मैं उन पर आश्रित थी। और मुझे डर भी लगता था कि अगर मैं घर से भाग गई तो मेरे साथ क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, राप्टा अपने पिछले बर्थ में जब उसके ऊपर अपनी दादी को संभालने की जिम्मेवारी थी तो अपनी दादी को छोड़कर उसने भागना चूज किया बिना कुछ सोचे। लेकिन इस बर्थ में जब वो एक पाकिस्तानी लड़की के रूप में है, अपने पिता और भाई के अत्याचारों को सह रही है, उन्हें घर में संभाल भी रही है, लेकिन इस बर्थ में उसने भागना चूज नहीं किया, क्योंकि इस बर्थ में उसके अंदर डर बैठा हुआ है कि घर से भाग गई तो जाने मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि पहले उसके साथ एक घटना घट चुकी है, जब उसने घर से भागने का फैसला लिया तो उसका कोई बहुत बेहतरीन फैसला नहीं था। वो एक आवारा की तरह जीवन जीती रही और अंत में एक बच्चे को छोड़कर उसकी मृत्यु हो गई, जिस बच्चे के पिता तक से वो नावाकिफ थी। तो इस बर्थ में उसने जो उसे आश्रय मिल रहा था घर का, चाहे उसके पिता उसके भाई उसे मारते भी हों, तो भी उसने उसी घर में रहना चूज किया और घर से बाहर भागना चूज नहीं किया। लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं थी, एक और वजह थी। वजह थी कि वो अपने पिता और भाई से, बेशक वो उसे मारते थे, फिर भी प्यार करती थी। और जब उसके पिता और भाई की बारी आई तो बजाय उनसे भला बुरा कहने के उसने कहा, उनका खुद पर नियंत्रण नहीं है, वो जानबूझकर मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। हमारी माँ हमें अकेला छोड़कर चली गई और उसकी मृत्यु से पहले भी मेरे 2 भाई बहनों की मृत्यु हो चुकी है। और उस समय कोई कानून व्यवस्था भी नहीं थी, एक जंगल राज चलता था, चारों ओर बस लूट खसोट चलती थी। मेरे पिता भी घबराए से रहते थे, क्योंकि घर चलाने की, घर में खाने की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी उनकी थी। तो जब भी वो घर से बाहर निकलते थे तो उनके ऊपर एक अंदेशा सा, डर सा उन्हें रहता था कि कोई उनकी जान ना ले ले, कहीं आज वो लूट खसोट का शिकार ना हो जाएं। उन्हें यह भी डर था कि जिस बीमारी ने मेरी माँ की जान ली है, मेरे 2 भाई बहनों की जान ली है, वो कहीं हमारी, मेरे भाई की और मेरी जान ना ले लें। उन बेचारों का तो किसी चीज़ पर कोई वश नहीं था, ना अपने आज पर, ना इस प्रकृति पर, ना दूसरे लोगों पर, ना अपने भाग्य पर। उस जमाने में एक पुरुष होना, वो भी एक गरीब पुरुष होना, बहुत कष्टकारी था। कुल मिला के उसने उस पाकिस्तानी लड़की के रूप में मार सहते हुए भी उसी घर में रहने का निर्णय इसलिए नहीं लिया था कि वो मजबूर थी, इसलिए भी लिया था क्योंकि वो एक सद्भावना महसूस करती थी अपने पिता और भाई के प्रति, उनसे प्रेम करती थी। उसके बाद वो अपने उस जीवन के लगभग अंत में पहुंची। उसने कहा कि शायद तब उसके पिता बुजुर्ग हो गए थे, तो उन्होंने अचानक ही उसे मारना पीटना बंद कर दिया और जल्दी ही फिर उसके पिता की मृत्यु भी हो गई। और उसका जो भाई था उसका भी विवाह हो गया। अपना विवाह होने के बाद वो अपनी बहन को अपने साथ ले गया और एक दिन उसे भी एक चाहने वाला मिल गया और उसके साथ उसने भी एक सामान्य जीवन व्यतीत किया। तो क्या अब तुम मरते वक्त संतुष्ट थी? हाँ, इस बर्थ में मैं मरते वक्त संतुष्ट थी। खैर, राप्टा को तो बहुत कुछ समझ में आ गया था कि क्यों टॉम उसे अकेला छोड़ के गया और फिर क्यों उसने अपने दादी के रूप में टॉम को अकेला छोड़ा। उसे क्या सीखने की ज़रूरत थी? अपने स्वार्थ के ऊपर प्रेम सीखने की ज़रूरत थी। और जब उसने अपने स्वार्थ के ऊपर प्रेम को चुना, सद्भावना को चुना, तो वो बर्थ जो कि एक पाकिस्तानी लड़की का बर्थ था, वो उसका एक संतुष्ट जीवन भी रहा। खैर, अब बारी थी टॉम की। हालांकि टॉम रिग्रेशन को कुछ सही नहीं समझता था और ना ही वो रिग्रेशन के लिए तैयार था, लेकिन राप्टा के लिए, उसकी खुशी के लिए वो एक बार रिग्रेस होने के लिए तैयार हो गया। उसके रिग्रेशन में क्या चीज़ निकल के आई? उस बर्थ में जब उसने राप्टा को अकेले छोड़ दिया, एक प्रेग्नेंट महिला के रूप में राप्टा अकेली थी और वो खुद युद्ध पर चला गया था, तो वहाँ युद्ध में टॉम के साथ क्या हुआ था? उसके साथ ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी कि वो वापस राप्टा के पास आके अपनी प्रेग्नेंट बीबी को संभाल नहीं पाया? ये चीज़ आगे चलकर जब टॉम को रिग्रेस किया गया उसमें क्लियर हुई, जिसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं।
आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में हम रोप्टा के केस का जिक्र कर रहे थे। अब उसी कड़ी